जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सब बहुत ठीक होंगे और मेरे ख्याल से खुश भी होंगे। नहीं होंगे तो खुश होने का टाइम आ ही गया है ना। बिल्कुल। देखो, हम अपने से छोटे लोगों के साथ जो अपने से रुतबे में या एजुकेशन में या ताकत में किसी भी तरह से कम होते हैं, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, मतलब हमने घर से बाहर कैसे बिहेव करना है, सबको पता है ना। अब कोई बॉस आएगा, उसके साथ थोड़ी नहीं अकड़ दिखा कर देख लूँगा मैं तेरे को, है ना। गुस्सा भी आ रहा होगा फिर भी कंट्रोल करते हैं, गुस्सा दिखाते नहीं है। हमको सब पता है अभी अपने से ऊपर वाले लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, छोटों के साथ कैसे करना चाहिए। पता तो सबको है कैसे करना चाहिए हमको। जैसा हम चाहते हैं भी हमारे से बड़े रुतबे में कैसा बिहेव करें या कोई हमारे साथ कैसा बिहेव करो, ऐसा ही बिहेव हमें अपने से जो रुतबे में, एजुकेशन में या किसी भी तरीके से हमसे कम है, उनसे बिहेव करना चाहिए। हम जैसा बिहेव उनके साथ कर रहे हैं वैसे ही हम इंसान हैं। अगर हम उनके साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं अपने से छोटे लोगों के साथ, तो हम उतने ही गिरे इंसान हैं। छोटे से मतलब क्या है, हमारा बॉस जैसे रुतबे में बड़ा हो गया और जैसे कोई आया पीएन आया, उसको डांट दिया है ना, बिना मतलब से ही डांट दिया, तो हम उतने गिरे हुए इंसान हैं क्योंकि रुतबे में छोटा था। और कोई मान लो बहुत ताकतवर इंसान है, मतलब शरीर से वो बलशाली इंसान, ताकतवर इंसान आया और वो आके बोलने लग जाए, मैं उठा के इसको फेंक दूंगा, फेंक दूंगा, इसको फेंक दूंगा, कौन है मेरे सामने, तो अच्छा लगेगा क्या, है ना। नहीं अच्छा लगेगा ना। तो मतलब क्या पता लग रहा है कि वो कैसा इंसान है। बिस अकड़ खड़े है, ताकत है शरीर से, चल, पर इंसान अंदर से अच्छा नहीं है, यही पता लग रहा है ना। तो हम अपने से छोटे लोगों के साथ बाहर जाके कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो ही वैसे ही हम इंसान हैं, ठीक है। पर अपने घर के अंदर हम कैसा बिहेव करें ये कोई नहीं सोचता। जो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं उनको हम, और सबसे आसान होती हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं, और वही सबसे, देखो कैसे है, जो चीज़ें फ्री हैं वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ऑक्सीजन, हवा है, उसके बिना जिंदा रह सकते हैं? नहीं ना। फ्री है, फ्री में मिल रही है तो उसके कोई वैल्यू नहीं है ना। और इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अपने आप सांस लिया जा रहा है, सांस हम लेते हैं? नहीं ना। अगर 1 मिनट भी सांस रुक जाए तो क्या हो, जिंदा रह पाएंगे हम? नहीं ना, रह जाते हैं क्या। कितना इम्पोर्टेंट है, इससे इम्पोर्टेंट तो कुछ है ही नहीं भी हम सांस ले रहे हैं। पर अपने आप हो रहा है ना, फ्री में हवा ऑक्सीजन मिल रही है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम इसके ध्यान ही नहीं देते भी, हाँ भी अपने इन्वायरमेंट को भी ठीक रखें, ऑक्सीजन शुद्ध हवा मिले। मतलब जो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है उसको इग्नोर कर देते हैं हम। पर ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अपना घर है, अपने घर के अंदर कैसे बिहेव करना है हमको, ये वैसे ही इम्पोर्टेंट है जैसे हमारी सांसें चल रही हैं, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। कैसा करना चाहिए, घर को स्वर्ग बनाना है, ठीक है। चाहते हो बनाना? बिल्कुल सब चाहते हैं। बीच, जैसे कोई बीच पे जाता है, घूमने फिरने जाता है, वहाँ जाके क्यों जाता है? खुश होने के लिए। अगर उससे ज़्यादा खुशी हमें घर में मिले तो क्या हो, है ना। बाहर वाली कंट्री के लोग कहीं कहीं जाते हैं, कोई कहे कि इंडिया वाले तो अपने घर में ही उससे ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनको तो कहीं जाने की ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या हो, कितना मज़ा आ जाए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आपको सिर्फ 2 बातें माननी है मेरी, बिल्कुल दिल से माननी है। एक तो ये कि घर में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब बराबर होते हैं, ये समझना है और मान लेना है। ना कोई हस्बैंड बड़ा है, ना वाइफ बड़ी है, ना बच्चे बड़े हैं, आपस में सब क्या है, बराबर है। सबके साथ कैसा बिहेव करना है कि कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है किसी भी चीज़ में। चलो बाहर तो हमने मान लिया विरोध में कुछ, किसी भी चीज़ में बड़े छोटे मान लेते हैं, पर घर में किसी को भी बड़ा छोटा नहीं मानना है, सब इंसान है। चाहे तो हमसे बड़े ही मानने हैं, बड़ा ही है, हस्बैंड वाइफ से बड़ी है, वाइफ हस्बैंड से बड़ी है, माँ बाप हमसे बड़े हैं, बच्चे हमसे भी बड़े, आगे जाके उन्होंने ही हमको संभालना है। मतलब हाँ, हम बूढ़े हो जाएंगे तो वो हमारे साथ वैसे कैसा बिहेव करेंगे। तो सारे एक दूसरे से बड़े ही हैं या बराबर है, ये समझना है। और दूसरी बात, हमारा परिवार है, हमारा घर है, ये हमारा है, जो भी है जैसा भी है हमारा है, ठीक है, ये समझना। और दूसरी बात आपने क्या समझनी है
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मेरी ये बात तो बिल्कुल मान लेना भी, इज्जत से पेश आना घर में, ठीक है? एक दूसरे के साथ। बस ये 2 बातें मान लो, घर को स्वर्ग बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। कहीं जाने का, कहीं चले भी जाओगे ना, दिल करेगा भाग के घर आ जाऊँ। इतनी घर के अंदर खुशी मिलेगी ना, गारंटी देती हूँ मैं। और जिसको मिले मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अब कोई कहेगा कि चलो मैं तो इज्जत से पेश आ जाऊँगा, पर बाकी तो नहीं आते मेरे साथ, है ना? भी उनका कुछ, किसी का कुछ नहीं कर सकते। आपका बिहेव अच्छा है, मान लो, ठीक है, उसका बेकार है। तो अब क्या आप ये बात इसलिए पूछ रहे हो ना कि हाँ, वो गंदा बेकार बोल रहा है, गंदा बोल रहा है, तो मैं भी उसके साथ गंदा बोलूँगा, है ना? नहीं। क्या आप भी अपना बिहेव खराब करोगे? नहीं, आपने अपना बिहेव खराब नहीं करना है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, ऐसे बंदे के साथ जितना बोलते हो, उससे आधा बोलना शुरू कर दो, कम बोलना शुरू कर दो उसके साथ। कितना अकड़ दिखाएगा? किसी का हम कुछ नहीं कर सकते, किसी को सुधार नहीं सकते, बस अपना कर सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं। कितना बोलेगा, है ना? जितना उससे, मतलब हम किसी पे डिपेंड होते हैं जब भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, जितना उससे काम बताते हैं, खुद काम करने की सोचो, उससे कहो ही ना, कम काम कहो, ठीक है? एक बार ये करके देखो, देखना घर कैसे स्वर्ग बनता है। और हमेशा खुश रहो, हँसते रहो, मोटिवेटेड रहो। थैंक यू।